કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત પ્રવાસે છે, તેવામાં ટૂંક સમયની અંદર તેઓ સંબોધન કરશે। ખાસ ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન તેમણે વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યું છે। ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં તેઓ ટૂંક સમયમાં સંબોધન કરશે। एक्शन के बीच में फंसी हुई है। हमें चाहिए जस्ट एक्शन, नेचुरल एक्शन, साहजिक प्रतिक्रिया। ये साहजिक प्रतिक्रिया तभी हो सकती है जब हम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हमारे अन्वेषण को, हमारे इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा आधार में बेच दे। और इस साहजिक एक्शन की दिशा में जाना बहुत जरूरी है। थर्ड डिग्री का जमाना अब नहीं रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्निक के आधार पर ही हमें सजा कराने का प्रयास करना पड़ेगा और इसके आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन का प्रयास करना पड़ेगा। और मैं देश के सजा दिलाने के प्रतिशत में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ साल के बाद जाएंगे हम भी बहुत आगे बढ़ेंगे ऐसी मुझे आशा है। परंतु इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आगे इस यूनिवर्सिटी को पूरे देश के अंदर कार्य मिलेगा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। वो भी अब नेशनल यूनिवर्सिटी है और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। ये दोनों यूनिवर्सिटी गुजरात में गांधीनगर में है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे अवसर भी देगी और फॉरेंसिक साइंस के लिए अच्छा मनोबल भी हमें देगी। आज यहाँ पर मादक द्रव्यों के नार्कोटिक्स का जो बुरा प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर, अंततोगतो हमारे समाज पर, हमारी सुरक्षा पर और हमारी इकोनॉमी पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे पूरा देश चिंतित है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि हम भारत में नार्कोटिक्स द्रव्यों को आने भी नहीं देंगे और भारत को उसका रास्ता भी नहीं बनने देंगे। यहां से गुजर कर कहीं और भी नहीं जाएंगे और कहीं और से यहां पर भी नहीं आएंगे। ये दोनों की रोकथाम करने के लिए कई सारे कदम ये 2 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उठाए हैं। और भारत के लिए एक और खतरा है, नार्को टेरर। इससे जो दंड प्राप्त होता है उसका उपयोग टेररिज्म में होता है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। आने वाली नस्ल तो हमारी बर्बाद होती ही है और देशों के युवाओं को उनकी जिंदगी बर्बाद होती ही है, परंतु साथ ही साथ हमारे यहाँ नार्को टेरर का खतरा भी बढ़ता है। और इसलिए आज यहाँ पर जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाया गया है, अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। सिग्नेचर प्रोफाइलिंग का शायद ही दुनिया में जितनी भी व्यवस्था है, इसमें से ये एक तसूभर भी कम नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी लेबोरेटरी के समकक्ष व्यवस्था आज गुजरात में यहां पर बनी है। और मुझे बड़ा हर्ष है कि मोदी जी ने जो सपना देखा था, आज मेरे हाथ से उसका उद्घाटन हो रहा है। इस केंद्र के अंदर औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के पहचान, उसका मात्रात्मक अनुमान, कंटेंट कितना है, और इसका एकदम माइक्रो एनालिसिस करने की व्यवस्था है। ड्रग की सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी की जाएगी, ड्रग की भौगोलिक उत्पत्ति की पहचान भी की जाएगी कि अफगानिस्तान में बना है या पूर्व के देशों में इसका उत्पादन हुआ है। ढेर सारे टेस्ट करने के लिए एक स्वदेशी किट बनाने की दिशा में भी ये सेंटर काम करेगा, जो देश भर की पुलिस को एक किट उपलब्ध कराई जाएगी। जहां से भी नार्कोटिक्स पकड़ा जाएगा, वो किट स्पॉट पर ही टेस्टिंग कर आगे बढ़ाएगी। और फिर एफएसएल लेबोरेटरीज के लिए भी कुछ किट्स बनाए जाएंगे। और विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी हम यहाँ से जो सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे वो उनको उपलब्ध कराएंगे। हमने ढेर सारे नार्कोटिक्स के लिए व्यवस्थाओं में ढेर सारे बदलाव किए
कोऑर्डिनेशन से लेकर हायरार्की से लेकर कानून तक और बदलाव करने जा रहे हैं। श्री अस्थाना जी यहाँ बैठे हैं, मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि विगत 1.5 साल देश के नारकोटिक्स को रोकने के अभियान में सुवर्णमयी कालखंड रहा है। सबसे ज्यादा ड्रग पकड़ने का विगत 1.5 साल में भारत के अंदर रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु जब उसका एनालिसिस नहीं होता है, इसका साइंटिफिक एनालिसिस होकर उसको अलग रणनीति से रोकने का प्रयास नहीं होता है, तो सिर्फ इस प्रकार के फिजिकल अभियानों से सफलता प्राप्त नहीं होती है। मित्रों, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ये स्थान, मुझे पूरा भरोसा है कि विश्व भर में आने वाले 4-5 साल के अंदर विश्व भर में अपनी पहचान अभी भी बनाई है, मगर और पुख्ता बनाएगा और विश्व में सर्वोच्च स्थानों में से एक स्थानीय होगा। और हम आगे इसको ले जाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कटिबद्ध है। और यहाँ पर जिस प्रकार की एक वर्क कल्चर बना है, कार्य संस्कृति बनी है, वो कार्य संस्कृति पर से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का भरोसा ये संस्थान निश्चित रूप से पार उतारेगा। इसमें मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है। हम विश्व का सबसे अच्छा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेंगे, इसमें मुझे जरा भी डाउट नहीं है। मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है कि मेरे मत क्षेत्र के आसपास ये सारी गतिविधियां हो रही है, तो यहाँ के सांसद के रूप में भी मैं बहुत आनंदित भी हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इतना बड़ा फॉरेंसिक साइंस का ज्ञान का केंद्र मेरे मत क्षेत्र में हो रहा है। आज रथ यात्रा का दिन है। गुजरात और देश भर के सभी नागरिकों को मैं रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे साल में आज किया ही दिन है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रोड पर, रास्ते पर निकलकर नगरचर्या करते हैं। हमारी तकलीफों को, हमारे मनोभाव को जानने के लिए और हमारे मन को शांति पहुंचाने के लिए रथ यात्रा के दिन को गुजरात और देश भर में बड़ा शुभ माना जाता है। और शुभ दिन के रूप में कहते हैं कि उस दिन मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, पूरा दिन ही अच्छा मुहूर्त होता है, क्योंकि प्रभु स्वयं रोड पर होते हैं, रास्ते पर होते हैं। तो आज के दिन ही ये सेंटर की स्थापना हुई है और मैं सभी को, व्यास जी को और उनकी पूरी टीम को और अस्थाना को भी, क्योंकि बाद में फॉलोअप उनको करना है, उनकी टीम को करना है, बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा सारा लक्ष्य इस सेंटर को स्थापित करने का आप लोग के परिश्रम से सिद्ध हो और देश को जल्दी नारकोटिक्स के एक प्रकार से शिकंजे से हम बाहर लेकर आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। भारत माता की जय। तो ગાંધીનગરની અંદર સાયન્સ યુનિવર્સિટી, ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં રાષ્ટ્રીય સ્તર બને તે અંગે હું ગૌરવશાળી બાબત છે તેવું પણ અમિત શાહે તેમના સંબોધનમાં કહ્યું. કંઈક ગૌરવની બાબત કહી શકાય. હવે જે રીતે આગળ વધી રહ્યું છે ગુજરાત, તેમાં પણ ખાસ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાતની અંદર, ગાંધીનગરની અંદર બની છે, તે ગૌરવની વાત છે. આ સાથે જ તેમને અન્ય બાબતો જે છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સાથે અષાઢી બીજની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.